अभी तक आपने शौचालय का इस्तेमाल करने या फिर वॉशरूम यूज करने के लिए अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में पैसे खर्च किए होंगे। लेकिन साउथ कोरिया में कुछ ऐसा हो रहा है जहां एक विश्वविद्यालय है और वहां पर अगर आप शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक डिजिटल करेंसी दी जाती है और उस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आप कॉलेज की कैंटीन में कॉफ़ी खरीदने या कोई फल खरीदने या कोई बुक खरीदने में कर सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट को क्या फ़ायदा है कि लोग उसी शौचालय का इस्तेमाल करें? ये रिपोर्ट बड़ी रोचक है, बहुत सीख देने वाली है। इस पर हो सकता है आप इस समय हंस रहे हों या हैरान हो रहे हों, लेकिन आप अगर इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। असल में साउथ कोरिया में एक उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जहां पर एक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं जो चो जे वेन। इन्होंने क्या किया है, ये पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और इन्होंने एक पर्यावरण अनुकूल शौचालय तैयार किया है, जिसमें क्या होता है कि बायोगैस और खाद का उत्पादन करने के लिए जो स्टूडेंट्स या टीचर्स वहां पर शौच जाते हैं उसका इस्तेमाल होता है। असल में ये एक तरह से एक वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया जाता है और उस वैक्यूम पंप के जरिए उस मल को एक जगह पहुंचाया जाता है जहां पर इस मल को मीथेन में तोड़ा जाता है और फिर यही मीथेन इस इंस्टीट्यूट को एक एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है, वहां पर इसको सप्लाई किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मीथेन, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स या टीचर्स उस शौचालय को इस्तेमाल करते हैं, उनके मल को मीथेन में बदला जाता है और फिर गैस स्टोव, गर्म पानी, बॉयलर और ठोस ऑक्साइड ईंधन इसको एक शक्ति के रूप में, इसका ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और एक तरह से इससे जो ऊर्जा बनती है उसे 50 लीटर मीथेन गैस में बदला जा सकता है। मतलब एक अगर हम एवरेज लगाएं तो कोई भी इंसान 500 ग्राम शौच करता है एक दिन में, जिससे करीब 50 लीटर मीथेन गैस बन सकती है, जिससे 0.5 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। या फिर अगर इससे आप कार चलाना चाहें तो 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर तक कार को खींचा जा सकता है। अब होता क्या है कि यहां पर जैसे ही कोई इस शौचालय का इस्तेमाल करता है तो उनके मोबाइल ऐप पर एक QR कोड है, वहां पर उनको एक डिजिटल करेंसी मिलती है और हर दिन इस करेंसी का एक नाम भी रखा गया। इस करेंसी का नाम है गगूल। तो जैसे ही आपके 10 गगूल होते हैं, एक दिन में 10 गगूल मिलता है अगर आप एक दिन में इस शौचालय को इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही 10 गगूल आ जाता है आपके पास, तो आप इस इंस्टीट्यूट में जो भी कॉफ़ी मिल रही है या नूडल्स मिल रहे हैं या फल मिल रहे हैं या फिर कोई बुक्स मिल रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, फिर आप वहाँ एक शौचालय बना हुआ है, उसमें शौच करके जब वापस आते हैं तब आपको एक डिजिटल करेंसी मिलती है और उस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आप कॉलेज की कैंटीन में कर सकते हैं। सुनने में ये अटपटा लग रहा होगा, आप में से बहुत से लोग हंस रहे होंगे, हैरान भी हो रहे होंगे, लेकिन ज़रा सोचिए कि ये कितना बड़ा एक इस्तेमाल है सबसे गैर ज़रूरी चीज़ का, जो हम मल प्रवाह कर देते हैं, कि वहां से भी एनर्जी बन रही है और न सिर्फ एनर्जी बन रही है बल्कि लोगों को इसका भुगतान भी किया जा रहा है और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट साइकिल बन गया है। इस पूरे विचार पर आप क्या सोचते हैं मुझे बताइए, और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयोग भारत के कुछ इंस्टीट्यूट्स और कुछ कॉलेजेस में हो सकते हैं, ताकि हम अपने लोगों को एक नई सोच का मौका दें। इस पर आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहे।